शाम में आप सबको सलाम। सलाम। बैठे। यकीन है कि मेरा और आपका यीशु यहाँ पर मौजूद है। तो जरा यीशु के लिए जरा जोर से आज हम कलाम में से सीखेंगे तहकीक। कलाम में से तहकीक करना, कलाम को समझ से पढ़ना और कलाम की तशरीआत के साथ इसका मुतालिया करना, ये हमारे लिए किस तरह बेहतर हो सकता है। हालेलुया। सब बैठ। तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। आमीन आमीन आमीन। क्या लिखा है? ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो। समझ में बच्चे ना बनो। 2023 हमारी जिंदगी में से गुजर गया, आगे 2024 है। कौन सा चल रहा है अब? ये 2024। इसमें हमने देखना है कि क्या मेरी जिंदगी 2023 जैसी है, जो गुजर गया है मेरी जिंदगी उस साल के मुताबिक चल रही है। क्या मैं जिस तरह 2023 में अपनी बाइबल की स्टडी करता था, क्या मैं उस तरह ही स्टडी कर रहा हूँ? क्या मैं अभी अपने आप में बच्चा हूँ? जिस तरह कलाम फरमा रहा है कि ऐ भाइयों, जरा मेरे साथ पढ़े, दोबारा पढ़े। क्या लिखा है? ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो। तुम समझ में बच्चे ना बनो। क्या मैं अभी भी खुदावंद में या कलाम में अभी बच्चा ही हूँ? क्या मैं अभी समझ में कुछ नहीं समझ रहा? क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह का ये माहौल जा रहा है, जिस तरह का ये दौर जा रहा है, बहुत सी तालीमातें आ जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी कि हम किस चर्च में जाएं, हम क्या क्या इबादत करें, क्योंकि ये दौर ऐसा है। लेकिन कलाम क्या कह रहा है कि तुम समझ में बच्चे ना बनो, तुम जवान हो, बालग हो। और इसके लिए बेहतरीन हल है कि आप कलाम को खुद समझे, खुद पढ़े। गीत नसी ऐ शेरे बबर यसु शेरे बबर, जो बाहर गली च लाया तो किसी मुसलमान ने जाके पूछ लिया जाके, असि ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अच्छा समझते हैं कि वो बहुत अच्छे एक नबी पैगंबर थे, तो ही तो जानवर हो रहा था। आपने उसको जानवर, शेर जानवर है, लेकिन कलाम जिस तरीके से कह रहा है वो और है। वो कहना कि पता नहीं बिल्कुल नहीं सुने। हमारा ये हाल है, हम कलाम में अभी ना समझ है, हमें कुछ भी समझ नहीं है। उम्र की नहीं हो गई जी 50 साल, बाइबल की नहीं दफा पढ़ी, पता ही नहीं। ये भी उन पूछिए ना उम्र की नहीं 50 साल तो बाइबल की नहीं दफा पढ़ी, उन्हें कहना पता ही नहीं। हम तेरे को ही सुने ना तो पढ़ी जाए। हम अभी भी ना समझ है। हम कलाम पढ़ते हैं, अगर ऐ हमारे बाप भी पढ़ रहे हैं ना, पादरी कितने पढ़न दिया होता है, कलीसिया कितने पढ़न नहीं होती, समझ तहकीक नहीं करते। हम पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका मुतालिया नहीं करते। मुतालियात के लिए पारी साहब बाइबल लेके अंदर मुतालियाती शाद है और फाइल बाइबल है, और भी काफी तफसीरें हैं जो पढ़ने के लिए जिन खादमों ने लिखी हैं, बड़ी तफसीर से लिखी है। अगर कहीं समझ नहीं आती तो वहां से उसको पढ़े, उसका मुतालिया करे, ताकि आपको पता हो कि खादम अच्छी तालीम दे रहा है या नहीं अच्छी दे रहा। क्या ये कलाम के मुताबिक तालीम दे
या कलाम से हटकर दे रहा है। लेकिन अक्सर हमें ये सवाल पूछते हैं, कोई गाल करोगे फौरन लोग कहेंगे आपकी तो कहते हैं बाइबल बदल गई है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ नहीं पता ये बात तुसी कहिए जे, लेकिन हमें नहीं इस बात का पता। क्या है? हमें नहीं पता। हम समझ में बिल्कुल अभी बच्चे हैं। हमें इस मुल्क में रहने के लिए हमें अपने कलाम को क्या करना चाहिए? तहकीक से पढ़ना चाहिए, इसको समझ से पढ़ना चाहिए और समझ से कलाम को सुनना चाहिए। हमारे पास अब तो बहुत फैसिलिटी है। देखिए बाइबल भी नहीं लेके आते, चलो मोबाइल ही ले आए, मोबाइल में डाउनलोड हो सकती है। मोबाइल जो हो चीज़ 10 मिनट निकाल लेने हैं, लेकिन बाइबल हमें नहीं निकालते। मोबाइल में अगर हवाला अगर नहीं बाइबल में नहीं निकाल सकता ना, तो बाइबल में मोबाइल में सिर्फ एक उंगली मारे तो फौरन वो हवाला सारा आ जाएगा, कोई मुश्किल ही नहीं है। लेकिन हम अभी बच्चे हैं। अभी क्या है? बच्चे हैं। कोई कह दे कि ताड़ी बाइबल बदल गई, जैसे कहते हैं ठीक है, हमें कोई जवाब नहीं आता। क्यों? कि हम अभी खुदा के कलाम में बच्चे हैं। आगे मेरे साथ एक हवाला और निकाले, गलतियों के नाम खान, उसका पहला बाब 7 से 10 है। गलतियों के नाम खान, जरा ये वाला देख ही ले। हाँ जी, पहला बाब उसकी 7वीं आयत, कि इसको बदल नहीं सकता। मगर वो दूसरी नहीं। एक मिनट, क्या है? कि इस कलाम को कोई बदल नहीं सकता। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बाइबल बदल गई है, लेकिन इसके बारे में कलाम क्या फरमाता है, जरा पढ़े। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बास ऐसे हैं जो तुम्हें गुमराह देते और मसीह की खुशखबरी को पखाड़ना चाहते हैं। गुमराह देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। आगे हाँ जी। लेकिन अगर हम यहाँ आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए, तो मलाऊन हो। जैसा हम पेशदार कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो वो मालून हो, वो लानती हो। अगर कोई इस कलाम में से एक लफ्ज भी, चाहे खातम है, चाहे कोई और अफराद है, चाहे फरिश्ता भी है, इस कलाम में से कोई एक लफ्ज भी को बिगाड़ता है या उसकी गलत तशरीह करता है या गलत मुतालिया करता है, तो वो क्या है? लानती है। क्या है? क्या है? वो शख्स लानती है। लेकिन इस कलाम को कोई बदल नहीं सकता। इस कलाम की तहकीक करने के लिए आपको इसकी तवज्जो इस कलाम पर देनी चाहिए। क्या कलाम में लिखा है? मेरे साथ एक हवाला निकला, पहला यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। पहला बाब, हाँ जी, 8वीं आयत। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। क्या करनी है? कामयाब हो। ध्यान करके क्या करना है? इस पर ध्यान करना है, ध्यान से पढ़ना है कि क्या मैं ठीक हूँ, मैं सही मुतालिया कर रहा हूँ, कि क्या मैं उन्हीं सालों की तरह जो मेरी जिंदगी में साल गुजर गए हैं, मैं उसी तरह बाइबल पढ़ रहा हूँ। कोई पूछ लेना कि बाइबल कितनी दफा पढ़ी हो, तो साढ़े चो कोई भी नहीं होगा जिन्हें बाइबल पढ़ी हो। एक दफा सारी पढ़ी, 2 दफा, जरा जोरदार तालियां।
हमें पढ़नी चाहिए, पूरी तहकीक के साथ पढ़नी चाहिए और इसका मुतालिया करना चाहिए और इसकी तहकीक करनी चाहिए। अगर कोई लफ्ज किसी हवाले की समझ नहीं आते तो वो पूछे, तफसीरें पढ़े, जो मैंने बाइबलों के नाम लिए हैं वो बाइबलें पढ़े, अपने खादम से रुजू करे। ये भाई पढ़ रहे हैं, बड़ी तहकीक से पढ़ रहे हैं, एक एक लफ्ज का मायने निकालते हैं, पूछते हैं और इन्हें सुन लो, साढ़े भी कान खड़े हुए हैं, वाकई यार हवाला दे है। कई हवाले हैं जिनकी समझ नहीं है, लेकिन उनके लिए हम तफसीरें पढ़ते हैं, उसका मुतालिया करते हैं। जहां लिखा है कि तू शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात उसी पर तेरा ध्यान हो। ध्यान का मतलब है जुगाली करना, चबाना, उसको चखना, उसका मुतालिया करना। तो जब इस तरह हम करेंगे तो फिर हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी। और यहां पर लिखा है कि कोई इसको बिगाड़ नहीं सकता, इसके एक लफ्ज को भी नहीं बिगाड़ सकता। तो कई तो खातम भी ऐसे हैं जो तहकीक किए बगैर, पढ़े बगैर, मुताला किए बगैर, बाकी की जरा 10 मिनट और है क्या, कि मुतालिया किए बगैर, पढ़े बगैर जाते हैं तो वो कहते हैं निकाले मेरे साथ गिनती की किताब। क्या? गिनती की किताब। वो कहते हैं गिनती की किताब, जिन्होंने मुतालिया ही नहीं किया, पढ़े ही नहीं, वो ये कहते हैं। हमारे टीचर थे, वो कहते हैं कि एक खादम आया तो उन्हें आगे ने दरवाजा खटखटाया, कहता मैं गया, मैं हाँ जी अरे मैंने खुदा ने भेजा, मैंने खुदा वाला हुक्म आया कि इन्हें जाके कलाम सुना के आ। कहना मैं उन्हें अंदर लाया, बैठो जी। उन्हें क्या जी, सारे जने लोग जान गए, दोजख जान गए, बिशप जिन्ने भी बड़े बड़े लोग सारे दोजख जान गए। वो कहना जन्नत च कौन जान गए? ऐ जन्नत च सिर्फ साधक जान गए। कहना साधक का मतलब की है? वो ग्रीक का टीचर सी, वो कहता साधक का मतलब की है? कहना साधक का मतलब नेक। कहता है भी नहीं सही। कहता होर की मतलब? कहता ईमानदार। कहता है भी नहीं सही। उन्हें होर काफी मतलब दसे, उन्हें किसी का भी नहीं सही। कहता तेन तो साधक का मतलब नहीं पता, तो साधक कहने जाएंगे, सारे तू दो दिन भेजी जाना, इधर आ हूँ तू सही जगह से आ गया, और तेन मैं पढ़ाना। नहीं हूँ मैंने जान दो। कहता मैं बाइबल टीचर हाँ, तो मैं तेन हूँ समझा के पढ़ा के घालना कि कितने किसी ने जाना। तो कहता नहीं हूँ मैंने जान दो। कहता नहीं हूँ मैं तेन सिखा के घालना। इस तरह के भी खादम है जो तहकीक नहीं करते, बाइबल का मुतालिया नहीं करते, पढ़ते नहीं है। और इसको हमने जब भी पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है? ध्यान से पढ़ना है। जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए इकबालमंदी की राह नसीब करेगी। जब हम इनको तहकीक से पढ़ेंगे तो हमारी राहें हमवार होंगी। और एक फायदा और भी है कि जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें क्या करेगी? आजाद करेगी। ये बोला भी देख ले, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 32 है कि ये तहकीक से पढ़ने से ये हमें आजाद भी कर सकती है उस अजाब से जो अजाब गुनाहगारों के लिए तैयार है, उससे भी बचा सकती है। हम ये नहीं कि एक सांस में 30 गाली निकालने वाले हो, हमारे मुंह से कलाम की बातें निकले। जब हम इसकी तहकीक करेंगे तो हमारे मुंह से कलाम की बातें निकलेगी। हम जब इसका जायजा लेंगे, अपनी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारेंगे, तो हमारी जिंदगी में से ये रच जाएगी। और तब हम उस शहर में, उस आसमानी शहर में दाखिल होंगे जो शहर मेरे और आपके यीशु ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। ऐसा ही है? जरा यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं।